पॉइंट आता है, बोले सर अगर इतना मजेदार है, इतना आसान है, तो मुझे सिर्फ एक बात समझा दो, लोग नेगेटिव क्यों है? बना दिया आपने बहुत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बना दिया आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से थे, बता दिया आप कितना प्लेटफॉर्म, मान लिया ये सब लोग सक्सेसफुल हो गए, फिर लोग डाउट में क्यों आते हैं? और फिर लोग सक्सेसफुल होने के बीच में ये बार बार नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? ये डाउट में क्यों आते हैं लोग? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डाउट में क्यों आते हैं लोग? इसका ह्यूमन नेचर वाला जवाब समझाओ, बिल्कुल समझ सकते हो? जिंदगी में नियम है, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती है, ये जिंदगी का नियम है। नौकरी आसानी से मिलती है, मिलती है ऐसी नौकरी आसानी से, 12 साल की मेहनत, उसके बाद पूरी स्कूल टाइम के बाद पूरा कॉलेज टाइम, फिर पीजी की डिग्री, फिर कई एग्जाम क्रॉस करो, फिर उसके बाद में कई सब जितने कॉम्पिटिशंस होते हैं क्रॉस करो, फिर ताम झाम करो, फिर सोच लगाओ, ये कराओ, इतने ताम झामों के बाद जाकर आपको नौकरी मिलती है। जो नौकरी बड़े ताम झाम के बाद में मिलती है ना, उसकी हमको कदर होती है। बिजनेस ऐसा, और अब तो और ज्यादा मुश्किल है, और जितनी मुश्किल से मिलती है ना उतनी ज्यादा हमको कदर होती है। बिजनेस करना आसान है, आप ये बिजनेस को अलग कर दो, बिजनेस करना आसान है। एक दुकान खोलनी है, लाखों रुपए का कर्जा, घर द्वार गिरवी रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फैक्ट्री डालनी है, इंडस्ट्री डालनी, जितना बड़ा बिजनेस उतने बड़े कर्जे, उतने बड़े खर्चे, उतने बड़े ओवरहेड्स, उतने बड़े परपंच, उतना तामझाम आपको लगाकर रखना पड़ेगा। इतनी मेहनतों के बाद आप बिजनेस करने के लिए जाते हो, और जितनी मेहनतों के बाद आप बिजनेस करने के लिए जाते हो, जितने टफनेस के साथ बिजनेस करने के लिए जाते हो ना, आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस उस बिजनेस की रहती है। लेकिन हमारी प्यारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये बेचारी, एक आदमी घर पहुंचा, कदम साहब घर पहुंचे अपना BMW लेके, आने के बाद में बोला सर आप, सर सुनते ही सर पे चढ़ जाता है, इसको साला कोई तो सर नहीं बोलता, इतनी इज्जत पचती नहीं है। तो बोलते ओ माय गॉड, तो मतलब मैं तो बहुत बड़ा आदमी, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, आसानी से मिल रही चीज है ना, तो कदर नहीं हो रही है। आप ये बिजनेस के अंदर ज्वाइन करिए, सिर्फ 10,000 20,000 रुपए की प्रोडक्ट शॉपिंग करिए, और आप हमारे प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करिए। फ्री में बिजनेस स्टार्ट होता है, जीरो फीस, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ कस्टमर बनो, बिजनेस करो, कस्टमर बनो। ओह माय गॉड, इतना आसान बिजनेस, और आसान चीज अपन को पचती नहीं है, ह्यूमन नेचर है हमारा। सिंपल एग्जांपल समझाता हूं और अच्छे समझ में आएगा। एक लड़का है, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है। प्यार समझते हैं आप लोग? प्यार होता है आपके यहाँ? प्यार होता है आपके यहाँ? लड़का लड़की से प्यार करता है। अगर लड़का लड़की के पास जाए, फूल निकाले और सीधे उसको पकड़ाए, लड़की को बोले डार्लिंग आई लव यू, अगर लड़की ने उसी वक्त फूल ले लिया तो डाउट आ जाएगा लड़के को। अगर लड़की फूल ले लेना और बोला आई लव यू टू, हाँ इतना जल्दी पट गई, इतना जल्दी कैसे पट गई? मैंने एक बार में बोला हाँ बोल दे, बिल्कुल मान गई, कैसे मान गई? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं डाउट आएगा, इसका तो ऐसा तो नहीं करेक्टर है, ऐसा करना दुनिया जान घूमेगा इसके साथ। इसी की जगह अगर ये लड़की इसका फूल लेती, एक झापड़ देती तो इश्क की कसक बढ़ती, सही है बॉस, ऐसी लड़की मेरी बीवी बननी चाहिए। और फिर वो एक साल इसको आगे पीछे घुमाए, एक साल आगे पीछे इसको घुमाए, फिर अपने बाप से पिटवाए, फिर भाई से पिटवाए, फिर पुलिस में पकड़वाए, फिर इसका 10-20-50 हजार का गिफ्ट खर्चा कराए, फिर व्हाट्सएप, फिर फेसबुक, फिर ये खिड़की के नीचे, फिर गिफ्ट, फिर वैलेंटाइन डे, फिर सारे ड्रामे करने के बाद, 1 आध साल के बाद, इसके 2-4 लाख फूकने के बाद, अगर उससे लड़की बोले ना ओके आई लव यू टू, भाई तू कदर देख फिर लड़की की, कदर देख तू फिर लड़की। लेकिन बीवी की कदर है बीवी की कदर? क्यों? लड़की मुर्गी दाल तोरा, बीवी की कदर सिर्फ उसको है जिसकी शादी मुश्किलों से हुई है, उसको कभी नहीं है जिसकी शादी बड़े आसानी से हो गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरी जान, जिंदगी में काम कभी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी, काम जिंदगी भर बीवी देगी। इसी प्रकार से मानो उस नौकरी की, उस बिजनेस की, उस प्लेटफॉर्म की तुमको बहुत कदर है,
बहुत कदर है जो तुमको बड़ी मुश्किलों से तुमने खड़ी की है और माना कि ये बहुत आसानी से मिल गई है। लेकिन दोस्तों, ये उसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उसी बीवी की तरह है, ये माय लाइफ उसी बीवी की तरह है जो काम यही आएगी, साथ साथ जन्म तक यही साथ देगा। दूध आता है घर पे, आता है घर पे दूध, सुबह सुबह पीते हो दूध, ये आता है घर पे। अच्छा, ये क्या है? एक बात बताओ तुमको, विश्वव्यापी भाषा। मैंने कई कंट्री, 10 देश घूम कर आया और मैंने एक चीज को अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अपनाया। 2 चीजें पूरे विश्व में सिग्नल से पता चल जाती। किसी कंट्री में कहीं पर भी चले जाओ, मैं 10 देश घुमाया, कहीं पर भी जाओ बोला वो बता देगा, कहीं पर भी जाओ बोलो पता चल जाए। ये घर पे आता है ऐसा किसी के घर? आपको बड़े शहर वाले, हम लोग गांव वाले हमें तो मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा। ऐसा होता है कि आपके बम्बई में कि सुबह जैसे दूध वाला आता है तो वैसे ही सुबह सुबह आता, हाँ भाभी भैया बोला तो कल ना मैं दावत नहीं मिली, 1 PM है आज। अब भाभी सुबह चाय की जगह वो लेकर आए, अब सुनो जी नखरे मत करो, आज 30 ml इसी से काम चलो। और पिंटू उठ नहीं रहा था, पिंटू को भी दिया। ऐसा हो रहा है क्या आपके यहाँ? सुबह दूध चलकर आता है। अच्छा, दूध की कदर है किसी को? दूध की कदर है? उसकी कदर है ना? बड़े भाई बड़े नखरे हैं उसके मिलने ऐसे नहीं मिलती वो। आपने देखा कितने मुश्किलों से मिल रही है वो, इज्जत बचा कर जानी पड़ती है, फिर निकलो तो देख तू लेकर आ, मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ। वो जाएगा, फिर धीरे से लेगा, फिर इधर उधर देखेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देख रहा। अच्छा, एक ही धंधा ऐसा है जिधर ना वास्तु काम कर रहा भाई, पहले कुछ नहीं काम कर रहा, जंगल में जाके खोल दो दुकान चल रही और वहां कोई सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा। इधर तो सीधे मुंह जाओ, उसको सर बोल रहे हैं, सुने वाले सर, विजय सर, अश्विनी सर, कदम सर, सर सल सर सर सर। उधर जाओ, भाई साहब ब्लेंडर है, ब्लेंडर। भैया जो हो दे दो। कदर है उस चीज की। अरे क्यों कदर है? मुश्किल से मिल रही है, फिर उठाओ, फिर छुपाओ, फिर लाओ, फिर उसको जल्दी से दिखा दे, जल्दी ग्लास ले दे, चिकना अंडा के ठेले में जाते बापू निकल रहे थे, फिर खाने के बाद में किसी को महक चल रही, देख रहे। अबे एक बात तुमको बताओ, तुम 2 बेड़ों को आपस में महक नहीं आ रही, हमारी पूरी दुनिया को आ रही है। कुछ नहीं, अपन को महक नहीं आ रही, नहीं आ रही, तू लग जा। इतनी कदर है उसकी, एक घुट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक घुट बजा, सुनते हैं बोतल खत्म करे बगैर आज उठेंगे नहीं, मैं बता रहा, खत्म करे बगैर उठेंगे नहीं। दूध के लिए आज तक किसी ने बोला आखिरी का घुट साला बचेगा ही बचेगा, मां पीछे पीछे बेटा आगे आगे, ये पिछले 7 पुश्तों से चल रहा है। क्यों? कदर है उसकी, क्योंकि वो मुश्किलों से मिल रही है। उसकी कदर नहीं है जो घर आ रहा है, लेकिन हड्डी पसली मजबूत वही कर रहा है जो सुबह घर आ रहा है। उस अपलाइन की कदर नहीं है जो घर आ रहा है, उस बॉस की, उस दुकान की कदर है जो बाहर जाके कर रहे हो। लेकिन याद रखना, हड्डी पसली परिवार की मजबूत तुम्हारा अपलाइन ही आकर करेगा, कि कोई नहीं करेगा।